हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला अगर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। शुरुआत हो गई है सुबह से और आज सुबह सुबह खड़े जाने तैयार। मम्मी और पापा दोनों मिलकर तैड़ खड़ रहे हैं। देखते हैं हम लोग भी कि कितने तौड़ हो रखे हैं आज ना पापा और तौड़ खड़ने लग गए हैं। इस साल तैड़ तो हो नहीं रखे हैं, शायद इतना बड़ा खड्डा इधर पे खोद दिया है और निकले हैं बस ये ऐसे निकले हैं। पता है इस साल के तौड़ ऐसे बढ़ते हैं। ये देखो ये ही है इस साल की। ये पकाएंगे अब अम्मी, इतने छोटे हैं तो होंगे तो मम्मी इसके नीचे हो सकते हैं। ये ऐसे निकल रहे हैं, ये देखो अभी। चल एक उमाल शिवरात्रि के दिन ऐसे ही सही कुछ नीचे ऐसा ही सही ना ना सूंघने के लिए सही तौड़। ये ओह सड़ तो नहीं गए कहीं? बेल सूख गया था किधर? है तो सही है। कुट्टा ही नहीं है ये काम है, बस यही है। कहाँ पर है? नीचे तो नहीं है, फिर ये नीचे से निकल रहे हैं। नीचे है ना, ये नीचे गया है तो पता नहीं, बस यही है। बस ये जैसे पेड़ों के छूने होते हैं वैसे निकल रहे हैं। मैंने तो सोचा कितने तौड़ निकलेंगे। आए हाय मम्मी, बल एक डोका हुआ है, बल एक डोका। मैं जो है कह रही हूँ आई तो देखा तो इधर जैसे पेड़ों के छूने नहीं निकलते हैं वैसे। एक साल हुआ था एक डोका। पिछले साल इस साल हुए थे, एक साल और हुए थे इतने बड़े वाले, अच्छे हुए थे। वो उस साइड को हुए थे शायद, लेकिन वो पिल्लर के उस साइड को ना वहीं को होंगे। है नहीं है पता। वो थोड़ा ऊंचा भी है ना उधर पे खोदने के लिए। अब ये धरती के बिल्कुल नीचे घुस गया, वहाँ कुट्टाई भी नहीं घुस रहा है तभी वैसे निकल रहे हैं। अब होगा तो नीचे होगा, ऊपर ही ऊपर तो पेड़ों के छूने जैसे निकल रहे हैं। अभी तक दोनों जने लगे थे लेकिन इनको मिले नहीं फल। जैसे ही मैं इधर पे आई देखा कैसे आए, खचाखच आया उस समय से। देखा अब दिखाती हूँ मैं आपको कितने निकल गए उस समय से। और जब से ये लोग करीब कितने देर पहले से लगे थे, ऐसे आ रहे थे जड़मड़। और जब से मैं आई ये देखो इतना तसला भर गया है। जैसा ही भी है आ तो गया इतना ही भी चुरमुर, लेकिन कट रहे हैं ना, वो नहीं है खोदने के लिए। गर्म पानी में डालिए दो ना। देखा मेरे आने से इतना होता है। ये इतने हो गए। अब ये खाने के लिए कम है क्या? उमा लो इसको, दिन भर खाओ, शिवरात्रि के दिन खाना बहुत है। बहुत हो गए हैं बस। सब्जी उमाल के खाओ, बच्चों को खिलाओ। ये ऐसे टूट टूट के आ रहे हैं, देखो जो ये सफेद हो रहे हैं ना, छिल छिल के ऐसे आ गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो गया। अब ऐसे जो क्या रखे आए कुछ। अरे पहले एक खड्डा इधर पे बनाए, उसमें कुछ नहीं निकला, फिर अंदर वाले में निकल रहे हैं। मेरे आने से निकल रहे हैं, अंदर वाले में क्या निकल रहे हैं ये कहते हैं ना, वो खुद नहीं मिलेंगे लुप्त हो जाते हैं। बल क्या कहते हैं उसको, जिसके नसीब में नहीं हुआ तो मिलते ही नहीं है। मेरे आने से तो खत्म हुआ यहाँ पर। खत्म हुआ का और मेहनत बिल्कुल। मम्मी ने वैसे यहाँ पे बोए थे, बल इधर पे खोदा सबसे पहले, इसी में मिला ही नहीं। मेरे आने से वो अंदर निकल गई। वो जहाँ बोया ही नहीं था वहां से भी निकल गए। तो यहाँ पे से देखो ना, थोड़ा निकाल के दोनों गड्ढे भर दिए। एक गड्ढा यहाँ पे बनाया था और एक गड्ढा यहाँ पे बनाया था, तो दोनों भर दिया है फिलहाल। देखो हमारे जो सारे तौड़ थे ना वो इतने निकले। देखो पहले नहीं निकले थे, पहले 2-4 ही निकले थे, फिर उसके बाद खोदते खोदते निकल ही गए। ये देखो इतने ये हैं और थोड़े से ना उसमें पका दिए। जो छोटे मोटे जो पहले टूटे मोटे निकल रहे थे ना, वो वाले पका दिए। जिसने खाना है आ जाओ। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को इनविटेशन है। बहुत ज्यादा तौड़ निकल गए हमारे इतने ज्यादा तौड़ निकले हैं इस साल के, क्या ही बताएं। वैसे इतने भी नहीं सोचा था पहले तो, बहुत ठहरा इतना भी। बहुत ठहरे इतने तो। प्रसाद के लिए बहुत है हमारे लिए। तो प्रसाद में चढ़ाने में शिव जी के दिन जिस दिन वो होगा उस दिन चढ़ाएंगे बेर तौड़, सारी चीजें चढ़ाएंगे। और अभी जो छोटे टूटे मूटे जो छोटे छोटे वाले नहीं निकले थे, वो वाले मम्मी ने उसमें गर्म पानी से ही धोए पहले, फिर उसके बाद थोड़े रख दिए। आग जलाई थी तो मम्मी ने कहा कि पका देती हूँ छोटे मोटों को, खाली क्या करेंगे, सड़ भी जाएंगे उस दिन तक। आज ना मैं अंदर की थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर रही थी, तो ये दरी और ये पोछे के कपड़े, ये बोरी वगैरह जो किचन में बिछाने वाले हैं, ये भी धोने हैं मुझे, क्योंकि आजकल धूप अच्छी आ रही है ना। तो जिन दिनों ठंडी थी ना उन दिनों सूखेंगे नहीं करके नहीं धोए मैंने ये दरी और ये बोरी वगैरह। और ये भी
चादर भी धोना है मुझे। ये शॉल वगैरह अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और इनकी जैकेट वगैरह सारे मैंने बाहर फेंक दिए हैं। अब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी ना, वैसे ही मैंने ये गर्म कपड़े अंदर रख देने हैं थोड़े थोड़े करके। अभी एकदम ही इतने सारे नहीं रखूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत अभी इतनी गर्मी भी नहीं आ रखी है कि बिना बनियान बिना स्वेटर के सुबह शाम रह सकें। तो मैंने जो भी हैवी हैवी जैकेट है ना, उनको धोने के लिए रखा है। वो भी उनके यहाँ सिर्फ उनके रखे हैं। अभी बच्चों की भी जैकेट वगैरह नहीं धो रखे हैं, मैंने अपनी जैकेट तो धो दी। तो अभी ना मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई और साथ में इनके लिए चीज़ भी लेके आई हूँ। सब मैंने बोला कि चीज़ लेके आई हूँ। दादू बल पैसे किसने दिए? बल से पैसे तो पापा ने दिए थे। रोज देंगे, अब आज से रोज मांग के ले जाऊंगी पैसे। पापा पैसे दे दो कहूंगी। वो तो नीचे गई थी, मैंने बोला 10 रुपए हैं दे दो, बोला तब दिए। 10 रुपए तो दे, बजट यहाँ 30 रुपए का बैठा के आए हैं बच्चे। चला जल्दी ऊपर आ। तो बाहर देखो शाम हो गई है, और मैंने यहाँ पे अपने शाम के खाने की तैयारी कर दी है। कढ़ाई में चढ़ा दी है सब्जी आलू और शिमला मिर्ची की। और यहाँ पे ना ये पकौड़ी का कब से बचा हुआ था, जो कि हमने पकौड़ी बनाई थी ना, तो फ्रिज में ये जो तैयार किया होता है ना पकौड़ी के लिए, आलू और हरे जो भी होते हैं उसका जो तैयार करते हैं ना, उसका ही बचा हुआ था। तो मैंने अभी बना दिए, सिर्फ 4 पकौड़ी बनी है। अंदर मैं सब्जी चढ़ा के आई हूँ, और नीचे आई थी जानवरों को थोड़ा कुट्टी उट्टी डाली ना, चारा वारा डालती हूँ शाम को, और अंदर बांध दी है। पापा जा रहे हैं अभी हमारे रैम्बो को ना घुमाने के लिए, थोड़ा सा बार बार करेगा, फिर उसके बाद ऊपर उसको बांध देंगे उसकी जगह पे। तो बहुत दिनों से आप लोग एक सवाल कर रहे थे कि आपका गूगल कहाँ गया। तो गूगल पता नहीं कहाँ गया, ये हमें भी पता नहीं चला। तो हम फिर उसके बाद रैम्बो को लेके आ गए। तो जैसे हम घर से निकले ना, रैम्बो ने बिल्कुल घर उठा रखा है सर में अपने, भौंक भौंक के जैसा कर दिया कर ही दिया है। तो हम तो ऐसे टहलते टहलते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचे। ओ यार बौजी से मिलने जा रहे थे, बौजी पता नहीं कहाँ को चले गए, स्कूटी में जा रहे हैं। ए देखो आगे पे जा रही है बौजी, हमारी हीरोइन ठहरी, ये निकल दी। मैं यहाँ पे आई थी तो देवरानी से थोड़ी बातचीत करी, तो मुझे पता चला कि देवरानी एक नई साड़ी लेके आई है शादी के लिए। तो औरतें मिलती हैं तो ऐसी बात तो करेंगी, तूने क्या लिया। अभी मैंने हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले जो कुर्ती आई थी ना मेरी, वो पूछ रही थी कि कितने की आई थी। तो वो कुर्ती मैंने मंगाई थी 350 की, मतलब 349 की कुछ या 342 की कुछ ऐसे ही थी, 350 की थी। कौन में तो अच्छी लग रही थी, पिंक कलर है ना, थोड़ा सा सही लग रहा था। मैंने कहा अगर कुछ डार्क कलर मंगाऊंगी तो उससे अलग ही आ गया। तो मैंने कहा पिंक चाहे हल्का आए चाहे थोड़ा उससे डार्क आए, मतलब मिलता जुलता तो आएगा। तो इस वजह से तभी मैंने वही मंगाई, और मैंने उसकी साइज शायद वो मेरे लिए लार्ज भी आ गई। आप गोरे हो, आपको पता है, आज आप नजर लग जाएगी। मैं बाल दूं आपको आँख का? नहीं गोरे हो सच्ची में। आई कहेंगे देवरानी जी मेरे को नजर लगा दी, तो फिर क्या होएगा। अभी शादी में भी जाना है इन्होंने, तो शादी में नहीं जाओगे? हाँ तो अभी देवर जी भी तो आने वाले हैं, अभी तो बहुत टाइम है, आने वाले हैं, अभी अप्रैल में आ रहे हैं देवर जी हमारे, विदेश है ना। तो खुशी उसी की खुशी जाहिर हो रही है। शायद मैंने पूछा ना अभी थोड़ी देर पहले आने वाले हैं करके, देवर जी ने बताया, उनसे बात हो रही थी वीडियो कॉल में, तब पता चला कि देवर जी आने वाले हैं करके अप्रैल के टाइम पे। कहाँ है देवर जी हमारे, कौन सी जगह पे हैं? कुवैत में है। पता है मुझे, आपके मुँह से सुनना चाह रही थी। अब बल मैं अभी विदेश जा रही हूँ, थोड़ा विदेश का वीजा बनाती हूँ, बोला अपना पासपोर्ट चाहिए ना, मैं हिटो विदेश ले जाती आपको। चलो नेपाल जाएंगे हम दोनों। नेपाल विदेश ठहरा हमारे लिए, तो दूसरा देश तो ठहरा ही, दूसरा देश ठहरा तो दूसरी कंट्री ठहरी, तो वहाँ पर हमारा वीजा कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे चल देंगे। अब नेपाल तू और मैं जाएंगे, ठीक है, तू और मैं चलेंगे नेपाल, स्कूटी में जाएंगे हम। मैं तो हाँ गई हूँ एक बार, कुछ वो खरीदे थे मैंने, जैकेट वगैरह खरीदी थी बहुत पहले, जब महक हमारी छोटी थी ना, उस टाइम पे गए थे हम लोग। 6 महीने की या साल भर की थी, ऐसे ही थी। जैकेट खरीदी थी, एक महक के लिए लाए थे, एक मेरे लिए और एक पापा के लिए, और उन्होंने कुछ नहीं लिया था, उन्होंने पता नहीं क्या लिया अपने लिए, समझ नहीं आया। मैं ना वहाँ पे जिया लोगों के घर पे थी, और दृष्टि और महक को भी ले गई थी, दोनों बच्चों को ले गई थी। लेकिन दृष्टि हमारी इतनी ज़्यादा शैतान है ना उधर पे, वो लोग भी परेशान हो गए थे दृष्टि को देख के। उसने जो करना है तो करना है, आगे में मत जा बोला, गई। और फिर मैंने उसको डांटा तो अपने आप घर को गुस्सा होके आ गई है। इतनी ज़्यादा शरारती है वो, बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। अब वो हद से ज़्यादा मतलब उल्टे काम करती है, उसको समझाओ तो
वैसे भी उसको समझना तो आता नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहती है। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी बनी गई है लगभग, इस तरफ नहीं बन पाई थी क्योंकि गोबर गैस खत्म हो गई थी हमारी। जितनी भी बनी मैंने उतनी इस साइड बनाई और बाकी मैंने सब्जी अब इस साइड रख दी है, बस बकरी है। और बच्चों को बोल दिया, मैंने सतर्क कर दिया कि बच्चों तुम लोग फोन रख दो, दादी आ गई है, मार खाओगे। पता आजकल ये लोग इतने बदमाश हो रखे हैं ना, अपने दादी का फोन ना ये लोग सीधे चार्ज से निकाल के अपने आप देखते हैं। अभी दिखाती हूँ, अभी लाइट ऑन भी नहीं है ना इधर की, और इधर की लाइट ना थोड़ी सी आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी और अंदर की लाइट अच्छी दिख रही होगी ना, क्योंकि मैंने चेंज ही कर दी थी लाइट। अभी बीच में ना लाइट बिल्कुल डिम दे रहे थे, तो उस वजह से किचन में खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। खाना बनाते समय ज़्यादा तेज लाइट चाहिए ना मुझे तो, और वो कम वाली लाइट मैंने इस कमरे में लगा दी, तो तभी अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि इनको डांट पड़ने वाली है, अब ये दादी मारने वाली है इनको। सच्ची बताऊँ तो दादी आ गई है, फटाफट रख लो, होमवर्क नहीं करना है इनको, होमवर्क छोड़ के इन्होंने बाकी और सब चीज़ करना है। आ गई दादी, दादी आ गई, दादी आ गई। ये डंडा मैं दादी को दे दूंगी, पता है, ये डंडे दे दूंगी मैं दादी को, अब यहाँ मारेगी। लाया कौन फोन, पता कौन लाया? ये लाई होगी ना, यही है ऐसी बदमाश लड़की, यही लाती है फोन को बार बार छीन के। दादी ने बोल रखा है मैं यहाँ से फोन को शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ चार्ज में लगाई रहती ना अपने फोन दादी। अब आज के बाद से बिल्कुल ना लगा तुम्हारा आम, सच्ची घूम रही हूँ, फोन ना लगा। फिर केजन गया, बंद कर बंद कर, फटाफट बंद कर। आ गई दादी, नीचे आ गई, कह रही हूँ मैं, सच्ची नहीं मान रही है तो फटाफट चार्जर लगा के आ, जहाँ पर था वहां पे से लेके आ फटाफट। सच नहीं मान रही, यकीन नहीं मान रही है, ये डरती नहीं है, क्या कहूँ, ये नहीं डरती है, महक होती है, अब तक कब का डर गई होती। रख किताब पढ़ा तूने, होमवर्क करा, होमवर्क करा कह रही हो। बिल्कुल नहीं मानेगी, अगर ये मान जाएगी तो ये भी तो लड़की हो जाएगी ना मेरी। ये बिल्कुल अकैयों की चली है, कब से कहना नहीं मान रही थी। ये इसको मार रहे क्यों नहीं हो आपने, बहुत मुख लगा दिया इसको। मुँह नहीं, मैं ये फोन ही बेच देती हूँ, बेच दो। नहीं दे, पूरा फोन खत्म करके तू क्यों नहीं छीनती है इनसे? कितना छीन दिया, मार रही है मेरे को, कर रही है, कितना कर रही है, कहना ही नहीं मान रही है वो, इतनी जिद्दी हो रखी है वो। मारती हो पर डंडा मार के भी उल्टा वो वापस लौटा रही है, लौटा दे रही है मेरा मारा हुआ मेरे को, ले कह रही है, ले खा के दे रही है। और क्या लाई थी तू, क्या दे रही है दादी को, जल्दी दे। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, हट उठ, कपड़ों का फोल्ड करने लगी तो ना, दिखा तो ला, क्या दे रही है तू, जल्दी दे। आधार कार्ड है कह रही थी, जहाँ गई होगी, अब छुपी गई। आज देखो मैंने शाम के खाने में क्या बना रखा है, गेहूं मड़वे की रोटी है और साथ में बना रखी है गेहूं की रोटियां उनके लिए, और वो खाते हैं वैसे गेहूं मड़वा की, क्या पता ना खाएं, तो मैंने रख रखे हैं बना के, आधे अगर खाएंगे तो बाकी और है मेरे पास। इसमें आलू और गोभी की सब्जी बना रखी है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बना दी है चटनी। ये देखो, ये मम्मी ने बनाई अभी, और ले गई हूँ साथ में मट्ठा 2 गिलास में, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ मट्ठा अच्छी होती है ना। वो तो खाती नहीं है गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और फूल गोभी की भी नहीं खाते हैं, तो मैं तो खाती हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस अब सो जाते हैं, और अब ना इस कमरे का थोड़ा सा डिसिप्लिन भी चेंज कर दिया मैंने। जो ये 2 बेड एक साथ लगे हुए थे ना, एक बेड और एक चारपाई, तो उनको मैंने थोड़ा सा दूर दूर कर दिया है, और घर पे मैंने दृष्टि को सुला दिया, अब सो रही है। इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।